राम राम मेरे किसान भाइयों, विकास शर्मा का भारत के सभी किसान भाइयों को राम राम। मेरे किसान भाइयों, आप देख रहे हो फार्मिंग हिंदी एडवाइस चैनल। जैसा कि मेरे किसान भाइयों, मेरे सामने मेरे मित्र खड़े हैं, सुरेंद्र जी अवाना जी। तो हमारे पद्म श्री अवार्ड जो ले हैं, दो महापुरुष हमारे सामने खड़े हैं, तो इनका परिचय अवाना जी देंगे। अवाना जी बोलो। आज इस कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के जो परसों 28 को सीएम साहब ने उद्घाटन किया था, आज इसका समापन है। समापन पे आदरणीय जगदीश जी पारिक भी हमारे यहाँ मेले में पधारे। अभी समापन हुआ है। तो राजस्थान को मैं बताना चाहूँगा आपको कि राजस्थान को किसानों में पहली बार पद्म श्री दिलाने वाले आदरणीय जगदीश जी पारिक हमारे साथ हैं। जगदीश जी पारिक साहब, आप बताइए सबसे पहले तो कि पद्म श्री के बारे में और उसके बाद जैविक खेती के बारे में हमारे युवा किसानों को क्या करना चाहिए। देखो, पद्म श्री के बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि पद्म श्री मिलने के बाद तो मुझे मालूम पड़ा है कि पद्म श्री पुरस्कार मिला है। उससे पहले तो मुझे मालूम ही नहीं था। जी जी। ना इसके लिए कोई फार्म भरा जाता है, ना कोई आवेदन किया जाता है। तो आपने काम किया है, ऐतिहासिक काम किया है लिए किसानों काम करो और काम के बदले वो मिलेगा। जब सबको मालूम पड़ेगा, अपने को मालूम पड़ जाएगा, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। खेती के सबसे पहले तो ये है कि अपने को कर्म करना है। तो मैं 1957 से लगातार खेती कर रहा हूँ, जैविक खेती कर रहा हूँ। जैविक के अलावा मैंने किसी तरह का कोई जहर मैदा में नहीं डाला, और उसी का ये परिणाम है कि मुझे ये मिला। अब कुछ लोग जैविक खेती तो कर रहे हैं, जैविक खेती बहुत बड़ा नाम दे रहे हैं, लेकिन जैविक खेती में जैविक जो साधन हैं, जैसे आकड़े का दूध है, नीम के पत्ते हैं, गोमूत्र है आदि, इनको भारी मात्रा में दे करके जो जीव हैं उनकी हत्या कर रहे हैं, जबकि मित्र जीवों की हत्या नहीं। हमको जीवों को बचाते हुए जो खेती करनी है, जीवों को बचाते हुए हमारी खेती को बचाना है, उसी का नाम वास्तविक जैविक खेती है। तो मैं तो सभी किसान भाइयों से यही कहूँगा कि हर जीव को रखना है। जैसे गेहूँ है, गेहूँ को कोई भी जानवर खा रहा है, और जब जो गेहूँ को खा रहा है हम उसको मार रहे हैं, लेकिन उसको हम भी तो खाएंगे, फिर हमें भी तो मारने वाला कोई ना कोई तो है ही। इसलिए अपने को अगर बचाना चाहते हैं तो उसको पहले बचाओ। बस इसी का नाम जैविक खेती है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। सुराराम जी बताएं। आज जो पिछले वर्ष राजस्थान को किसानों के नाते पद्म श्री दिलाया आदरणीय सुंडाराम जी, जो खाटू श्याम जी से हैं, खाटू श्याम जी के पास दांतारामगढ़ से हैं, वो भी हमारे बीच पधारे हैं। और आपकी खास बात सबसे ये है कि 1 लीटर पानी के अंदर ये पौधा है, पेड़ तैयार करते हैं या पेड़ लगाते हैं। उसके बारे में मैं साहब आपसे पूछना चाहूँगा, ये क्या विधि है, कैसे करते हैं, आप बताइए। देखो, विधि तो कोई नई नहीं है ये जी, लेकिन इसको एक तो वैज्ञानिक रूप दे दिया और परंपरागत विधि को थोड़ा विकसित कर दिया जी। हम सरसों और चने की बिजाई के लिए जो बरसात की नमी है उसको 2-3 जुताई करके और फिर उसी नमी को संरक्षित करते हुए जब अक्टूबर में हम चने या सरसों बोते हैं, तो चने या सरसों की जगह पौधे लगा दो और उसको 1 लीटर पानी दे दो, और कुछ नहीं है। क्योंकि जो फसलों की जड़ें होती हैं वो तो 1 फीट होती है, पौधे की जड़ें तो बहुत गहराई तक चली जाती है। तो बाद में जो पानी की ज़रूरत पड़ेगी वो अपने आप नीचे की ओर जड़ें विकसित होती जाएंगी और पौधे को अलग पानी की जरूरत नहीं। एक मैं ये पूछना चाहूँगा आपको कि राजस्थान में पानी की कमी है। हाँ। तो जिन किसानों के खेतों में पानी कम है, हाँ। वो कैसे पानी का संचय करें, कैसे बचत करें और किस तरह से खेती करें, इसके बारे में थोड़ा देखो, हमारे पास हमारे क्षेत्र में बिल्कुल पानी नहीं है जी। लेकिन हमने अनार का बगीचा लगा रखा है और बहुत बढ़िया लगा रखा है। हम क्या करते हैं कि जो बगीचे के जो कतारों के बीच की जो खाली जगह है उसमें हमने पॉलीथीन बिछाई है, और 1 हेक्टर का बगीचा है, और 1 हेक्टर से हम पॉलीथीन बिछाने से 20 लाख लीटर पानी इकट्ठा करते हैं हर साल। बगीचे को 10 लाख लीटर चाहिए, 10 लाख लीटर और कोई फसल कर लेते हैं। तो चाहे कोई भी हो, कहीं भी हो, क्योंकि ऐसे तो राजस्थान में पानी बहता ही नहीं है। थोड़ी थोड़ी बरसात होती है, कोई कभी 1-2 घंटे बरसात लगातार होती है, तो वो पानी कोई इतना ज़्यादा नहीं होता। खेत तो सबके पास होते हैं, तो इस तरह से हम कोई बगीचा लगाएं, कोई पेड़ लगाएं, उनके बीच में खाली जगह में आप पॉलीथीन बिछाओ और उसकी पानी इकट्ठा करो, ज़मीन भी नहीं रुकेगी और उससे खेती भी हो जाएगी, बगीचा भी हो जाएगा। एक प्रश्न और पूछना चाहूँगा मैं आपसे। हाँ। कि अभी भारत सरकार, राजस्थान सरकार है, वो कह रही है कि जो भी किसान पैदा करता है उसकी वैल्यू एडिशन करे, उसकी प्रोसेसिंग करे, उससे आपकी इनकम डबल होगी या बढ़ेगी। इसके बारे में, प्रोसेसिंग के बारे में आपका क्या विचार? देखो, ऐसा है कि अब तक जो प्रोसेसिंग हुई है जी, वो आप समझो, मैं समझो, कैलाश जी समझो या जगदीश जी समझो, ये जो हमारा उदाहरण है
वो इन किसानों की बहुत मेहनत का फल है। लेकिन हम कुछ ऐसा कर रहे हैं कि किसान, आम किसान, कि मेरे पास 5 बीघा या 10 बीघा ज़मीन है और कुछ नहीं, मैं क्या करूँ? मेरे पास ज़मीन भी है, थोड़ा सा पानी भी है, मैं क्या करूँ? मेरे पास पानी भी है, ज़मीन भी अच्छी है और रिसोर्सेज भी है, मैं क्या करूँ? तो हम इस तरह की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी किसानों के नवाचार हैं, आपके हैं, जगदीश जी के हैं, तो राजस्थान में ऐसे नवाचारों को हम ढूंढ रहे हैं। किसी ने अच्छा बीज बनाया जो सूखे को सहन करता है, किसी ने एक किसान ने मशीन बनाई प्याज बुआई की। आप ये देखो, प्याज को ट्रांसप्लांट करते हैं, पौध को उखाड़ के खेत में लगाते हैं, तो 50,000 रुपया 1 हेक्टर का खर्चा आता है। उस किसान ने ऐसी मशीन बनाई है कि एक एक बीज गिनकर वो प्याज की बुआई करेगा और कोई ट्रांसप्लांट नहीं करना पड़ेगा। एक बात तो ये। दूसरी बात, आप ये देखो, जब प्याज बुआई से पहले खरपतवार की दवाई डालते हैं और फिर और उग जाती है तो उसके बाद में डालते हैं, और ये खरपतवार की दवाई जो है वो सबसे खतरनाक है, कीटनाशक से भी खतरनाक है। तो उससे हम ये चाहते हैं कि ऐसी कोई किसान मशीन बनाता है, कोई बीज बनाता है, कोई नई टेक्निक्स विकसित करता है, तो हम उसको डॉक्यूमेंट करते हैं और उसको एक नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, एक विभाग है, उसमें भेजते हैं। वो उनको वैल्यूएट करता है और उसके बाद में वो अच्छी निकलने पे उनको अवार्ड भी बना देता है और उसको आगे भी बढ़ाता है। एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि इन दिनों में सरकार ये कह रही है कि जो छोटी जोत का किसान है, 5 बीघा, 6 बीघा, 7 बीघा, उनको एकीकृत खेती करना चाहिए, IFS मॉडल की, मतलब कई तरह की खेतियाँ करनी चाहिए, मुर्गी पालन, बतख पालन है, तो इसके बारे में आपका क्या विचार? देखो, वो छोटे किसान है ना, वो ज़्यादा अच्छी खेती करते हैं, लेकिन थोड़ी खेती होने के कारण वो बेचने में बड़ा दिक्कत आती है। तो जो फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है या उनके जो संगठन हैं, ऐसे अगर बने, है ना, जैसे आपने बना रखा है, तो उनकी उस समस्या का हल हो जाएगा और वो खेती भी अच्छी करेगा और अपनी आमदनी भी अच्छी करेगा। ये थे हमारे साथ आदरणीय सुंडाराम जी पद्मश्री। आप हमसे जुड़े और विकास जी ने हमें समय दिया। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे किसान भाइयों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।